नमस्कार, मैं हूं यशवंत सर। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जो है आपको बौद्ध धर्म के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं। भगवान बुद्ध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया की शुरुआत हुई। पहली नगरीकरण आप जान रही है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल पहला नगरीकरण माना जाता है। दूसरा नगरीकरण जो है भगवान बुद्ध के समय 16 महाजनपद, जिसमें 8 उत्तर प्रदेश में थे। इसमें मगध सबसे बड़ा जनपद जो है बिहार का, काशी जो है आपका वत्स, सूरसेन जैसे गणराज्य, वैशाली जैसे उसमें उपस्थित थे। 8 गणराज्य जो है वज्जी संघ, जिसकी वैशाली राजधानी थी, इसमें महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध जैसे पावापुरी कुशीनगर से जुड़े हुए थे। तो आज आपको सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। और उनके पिता सुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। कपिलवस्तु शाक्य वंश से संबंधित थे। शाक्य वंश से संबंधित थे। भगवान बुद्ध, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता महाराजा सुद्धोधन सुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे। कपिलवस्तु के राजा थे, शाक्य वंश के थे। भगवान बुद्ध जो है, पिता जो है महाराजा सुद्धोधन। भगवान बुद्ध का जन्म जो है, जन्म 563 ईसा पूर्व जो है, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक वन में। लुम्बिनी वन जो साल का वन था। साल का वन था, या साल वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी जो है नेपाल की तराई में लुम्बिनी। भगवान बुद्ध के माता का नाम महामाया था। महामाया, महामाया का जन्म जो है, मृत्यु भगवान बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिनों बाद हो गया था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ को मालूम है। सिद्धार्थ का पालन पोषण जो है, इनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी ने किया। गौतमी ने किया।
सिद्धार्थ जब पैदा हुए तो महाराजा शुद्धोधन के दरबार में कौंडिल्य ऋषि, उन्होंने बालक को देखकर कहा, यह बालक एक चक्रवर्ती राजा होगा या महा सन्यासी, बहुत बड़ा सन्यासी। अब पिता को मन में चिंता खटकी कि पुत्र को ऐसा क्या किया जाए इसका मन संसार से विचलित न हो। समस्त भौतिक सुविधाएं दी, जल महल बनवाया, वर्षा का महल बनवाया, शीत महल बनवाया, और ऐसी व्यवस्था दी कि किसी चीज की जो है कमी न हो, और दुनिया के जो है जो व्यवहार है उससे दूर रखा। भगवान के पास, बुद्ध के पास उन लोगों के भेजा जो लगे कि ज्यादा परिवर्तनशील नहीं है, बहुत बड़ा क्रांति होने जा नहीं जा रहा है, जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन, जीवन एक हमेशा खुशियों से भरा हुआ चीज हो, जीवन की वास्तविकता के बारे में मालूम न हो, जीवन एक उत्सव जैसा लगा। 16 वर्ष की उम्र में जो है सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। यशोधरा पत्नी थी बुद्ध की। यशोधरा, जैसा कि मैथिली गुप्त ने भी एक ग्रंथ लिखा है इन्हीं के ऊपर, यशोधरा जो कविता है, सखवे मुझसे कह के जाते, उसमें जो है वो यशोधरा कहती है कि सिद्ध है तो स्वामी गए यह गौरी की बात पर, चोरी चोरी गए यही बड़ा आघात, गए लौट में फिर आएंगे कुछ नया अनुभव लाएंगे। अच्छी बात है, बड़े चलिए गए हैं, लेकिन आएंगे स्वामी तो एक नई विचार, नई आइडिया, नया जीवन दर्शन लेकर आएंगे। एक धारणा सही भी है, व्यक्ति बाहर जाता है तो जरूर कुछ लेकर आता है, नई आइडिया, नए विचार। इसीलिए अज्ञे ने घुमक्कड़ जिज्ञासा कहा है, इसीलिए जो है बुद्ध का विशेष महत्व है। बुद्ध को एक पुत्र राहुल उत्पन्न हुआ। राहुल उत्पन्न हुआ। भगवान बुद्ध ने देखा, कहा राहु ये तो बंधन का है। ऐसे चलता रहा। कुछ समय बाद जब तरुण हो गए सिद्धार्थ, लगभग 29-30 वर्ष के, तो एक दिन अपने मित्र जो है छंदक, जिसे चन्ना भी कहा जाता है, अपने प्रिय घोड़े कंथक के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले। 4 दृश्य देखे, 4 दृश्य, 4 साइड्स जो है, 4 जो है दृश्य देखा उन्होंने। सबसे पहले एक वृद्ध आदमी देखा, वृद्ध आदमी देखा पहला। दूसरा रोगी पुरुष देखा, एक आदमी को रोगी है। तीसरा एक मृत व्यक्ति को देखा। चौथा प्रसन्न जो है, एक जो है प्रसन्न चित्त, एक सन्यासी देखा। चार दृश्य देख करके भगवान के विचार बदले। अपने चिंतक से कहा, सबसे आनंदित जीवन तो यही है, बंधन है सब। जब शरीर एक दिन मिटना है, समाप्त होना ही है, वृद्ध होना है, जीर्ण होना है, जीवन का ये देखो आनंद, प्रसन्न चित्त है।
उनका मन जो है इस भौतिकतावाद से जो है उब गया और उन्होंने गृह त्याग का फैसला कर लिया। अपने मित्र छंदक को बुलाया और रात को जो है अनुमा नदी जो है गृह त्याग गृह एक गृह त्याग की घटना इतिहास में अति महत्वपूर्ण है। इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। भगवान बुद्ध अपने मित्र चंदक के साथ जो है पहुंचे तो गेरुआ वस्त्र राष्ट्रीय वस्त्र त्याग करके गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, केश को मुंडन कर लिया और अनोमा नदी पार किया। उरुगवेला पहुंचे। उरुगवेला पहुंचे भगवान। वहां जो है गुरु के साधना में तपस्या की, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। भगवान बुद्ध ऋषि पत्तन आए। ऋषि पत्तन जिसे भृग वन कहा जाता था, वर्तमान नाम है इसका सारनाथ। सारनाथ यहीं पर रुके, अपने 5 ब्राह्मण मित्रों के साथ कठिन तपस्या में लीन हो गए, कठिन साधना में लीन हो गए। शरीर सूख के कांटा हो गया, ज्ञान प्राप्त नहीं। निर्बल शरीर को सजीव करने के लिए, ताकतवर करने के लिए भोजन ग्रहण करना चालू किया। एक सुनीता नामक शूद्र स्त्री जो है इन्हें जो है दही भात, 5 ब्राह्मण नाराज हो गए इस स्त्री से। आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं। बुद्ध को ये जो है भेदभाव सामाजिक मन उपजा मित्रों से भी लगा कि नहीं, ये सोच उनकी हमारी सोच में। भगवान छोड़ करके जो है बोध गया पहुंची। बोध गया में पुनपुन नदी के तट पे पीपल वृक्ष के नीचे साधना में लीन हो गए। वैशाख वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान, जो स्थान था वह बोध, बोध माने ज्ञान होता है, बोध गया कहलाया।
हिंदुओं में विशेष महत्व है बोध गया का, पिंडा पारा जाता है वहां, गया करने लोग जाते हैं फाल्गु नदी में। और वह वृक्ष वृक्ष जो है बोधि वृक्ष ज्ञान का वृक्ष कहलाया। सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। तथागत कहलाए। इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि, क्योंकि शाक्य वंश के थे, शाक्यों के मुनि। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध सारनाथ आए। अपने 5 मित्रों को पहला उपदेश दिया। कहां? सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में उन्हीं जो है 5 ब्राह्मण मित्रों को दिया जिन्हें छोड़कर गए थे भगवान। यह घटना इतिहास में प्रथम उपदेश की जो घटना था इतिहास में, जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। ध्यान देना है, क्वेश्चन कई बार जो चक्र बना हुआ है आपके अशोक चक्र, अशोक ने जो स्थापित करवाया, भगवान बुद्ध में धर्म का पहिया चला। इसीलिए पहला उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया भगवान का। सारनाथ में 7 अपने अनुचरों को लेकर के पहला जो है बौद्ध संघ की नींव पड़ी। अब धीरे धीरे अपने विचारों का, अपने नीतियों का, अपने दर्शन का प्रचार भगवान ने चालू किया। अनुचरों को जोड़ा, लोगों से मिले। सबसे ज्यादा अनुयायी ब्राह्मण थे। संघ का प्रचार बढ़ता गया, लेकिन बारिश के मौसम में बौद्ध संघ का प्रचार नहीं होता था। श्रावस्ती सबसे ज्यादा वर्षा काल श्रावस्ती में व्यतीत किया भगवान ने। सबसे ज्यादा देश जो है श्रावस्ती में दिया। शरदा वर्षा काल बिताया, इसलिए सबसे ज्यादा वहां उपदेश भी दिया। और वहीं पर आपका सेहत, मेहत,
सेहत मेहत स्तूप है। स्तूप का अर्थ होता है राख का ढेर। स्तूप का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब बौद्ध धर्म में एक पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित जो है उनके अनुयायियों की भगवान बुद्ध से संबंधित उपयोगितावादी, भौतिकवादी, उनके शरीर के अंग, ये सब जो है रखा जाता था। अब बौद्ध के लिए पवित्र स्थान रख करके उसको एक ढांचा दे दिया जाता था, जिसे स्तूप कहते थे। बाद में उसी पर जो है बन जाता था मठ जो है, जैसे सांची का स्तूप, हमेक स्तूप, वाराणसी का जो है, सारनाथ का, ये सब स्तूप जो है बौद्ध धर्म के लिए तीर्थ स्थान थे। श्रावस्ती में अंगुलीमाल राक्षस को अंगुलीमाल जो एक दैत्य था, राक्षस था, उसको जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बौद्ध धर्म में उंगली काट कर पहन लेता था। भगवान की उदारता से इतना प्रभावित हुआ, बौद्ध धर्म से। उसके बाद भगवान जो है मगध गए। वहां का शासक था बिंबिसार, जिसने मगध में हर एक वंश की स्थापना की थी, मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद उसका पुत्र अजातशत्रु बौद्ध धर्म के अनुयायी बने दोनों। अवंती का राजा प्रघोत भगवान से मिला, कई शासकों से भगवान मिले जो है। पाटलिपुत्र में वैशाली आए। जो वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली, और वैशाली की नगर वधु आम्रपाली से मिली। आम्रपाली से मिले। आम्रपाली एक वेश्या थी। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया आम्रपाली ने, और आम्र वाटिका दान में दिया जी। भगवान को आम्र वाटिका दान में दिया। और एक दूसरी जो घटना घटी, वो बौद्ध धर्म के लिए एक क्रांतिकारी घटना था। भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था, और आनंद के कहने पर भगवान ने वैशाली में अपने मां प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, और पहली बिछुड़ी बनी। पहली बिछुड़ी प्रजापति गौतमी। ध्यान दीजिएगा, ये जो है इतिहास के लिए एक टर्निंग पॉइंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाली पहली महिला कौन थी? किसके कहने पर भगवान बुद्ध ने जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? भगवान ने कहा था, आनंद, यह धर्म 1000 वर्ष तक चलता,
लेकिन स्त्रियों के प्रवेश के कारण देखना 500 वर्षों में ये शीघ्र नष्ट हो जाएगा, इसकी प्रभाव समाप्त हो जाएगा। सत्य निकली, ऐसा भी हुआ। अभिलाषा जो है, विलासता के अड्डा बन गए संघ जो है, मठ। धीरे धीरे बौद्ध धर्म का उसे कई कारण रहे पतन के, एक कारण ये भी था। वैशाली, अभी बताया आपको, एक गणराज्य, वज्जी संघ की राजधानी। अजातशत्रु ने वैशाली जीतने के लिए, अजातशत्रु के लिए भगवान बुद्ध से सलाह लिया। भगवान ने बतलाया कि गणतंत्र में सबसे बड़ी कमजोरी अफवाह। 7,777 राजा होते थे, माने हर प्रमुख राजा होता था अपने गढ़ का। अब ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा लोग के बीच कोई भ्रम फैला दिया जाए तो बगावत होने की ज्यादा संभावना होगा। और उसी का फायदा उठाया अजातशत्रु ने। वैशाली के युद्ध में जो है, दूसरे युद्ध में विजयी हुआ, और इस युद्ध में जो है आजीवक संप्रदाय, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है ये, आजीवक आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। और वैशाली के दूसरे युद्ध में, इसी युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। वैशाली को जीत लिया अजातशत्रु ने और उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। गणतंत्र का एक बड़ा सा कुनबा ढह गया। भगवान बुद्ध को 40 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। 40 वर्ष तक भगवान जो है ज्ञान देते रहे, और चार सौ 83 ईसा पूर्व कुशीनगर में भगवान मृत्यु हुई, जिसे इतिहास में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग की घटना, महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्त हुआ, तथागत बुद्ध कहलाए, पहला उपदेश दिया, धर्म चक्र प्रवर्तन, मृत्यु हुई, महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में जब प्रवेश होता था तो यह घटना उप संपदा कहलाता। उपसंपदा, और धर्म की दीक्षा दी जाती थी, नियम कायदे बनाए जाते थे, बाल मुंडन कराए जाते थे, गेरुआ वस्त्र धारण कराए जाते थे, और कुछ से बौद्ध आचार नियमों का पालन किया जाता था।
भगवान के मृत्यु के बाद मगध का शासक अजातशत्रु ने महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगति, पहला बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में महाकश्यप की अध्यक्षता में पहला बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में भगवान बुद्ध द्वारा कहे गए वचनों के लिए नियम कायदे बनाए गए, जिससे यह संघ संचालित हो सके। उसमें प्रिय शिष्य आनंद, दूसरा उपाली, उपाली ने विनय, पिटक, दूसरा सुक्त, पिटक की रचना की गई। पिटारा में रखा जाता था, जो एक मोनी में बांस के बने होते थे। उसमें कागज का आविष्कार नहीं हुआ था दोस्तों। कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। उसमें ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, सब लिख करके सुरक्षित रखा जाता था पिटारा में, जिसे विद्यार्थियों को फिर रटाया जाता था, उस जिसे नियम संचालित होते रहे। आने वाले जो है पीढ़ी उसको अनुकरण करते रहे और धर्म चक्र का विकास होता रहे। और यह सम्मेलन अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। यह सम्मेलन जो है बिहार के राजगीर में हुआ। कई बार पूछा क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिए कौन की जाने की। दूसरा बौद्ध सम्मेलन दूसरी बौद्ध महासंगति का आयोजन जो है बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद, सर्वकामनी के अध्यक्षता में वैशाली में हुआ। उसमें जो शासक था काककाण, जिसे नाग दशक भी कहा जाता था। इसमें संघिक जैसे रूढ़िवादिता और कुछ उदारता के बीच वैचारिक विचारों में क्लैश होने लगा।
लगने लगा कि आगे राह कठिन है, लेकिन अभी संग मजबूत था, भगवत की चिंगारी अंदर थी। इसका प्रभाव करने के लिए तीसरा बौद्ध सम्मेलन महासंगति अशोक के समय, महान शासक अशोक सम्राट समय पाटलिपुत्र में महामुनि तिस्य की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें सम्राट अशोक ने सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, के बौद्ध भिक्षुओं को फटकार लगाई। कहा अगर नियम कायदे नहीं मानते तो श्वेत वस्त्र पहना करके संघ से बाहर कर दिया जाएगा। कड़ी चेतावनी दी उन्हें। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। इसका प्राचीन नाम का कांड था, जो आज भी 3 स्तूप बने हुए हैं सम्राट अशोक द्वारा बनाए हुए सांची में, जिसकी रेलिंग शुंग काल में बनी। इस सम्मेलन में महामुनि तिस्य ने अभी धम्म पिटक की रचना की, जो बौद्ध दर्शन से संबंधित था, एक संघ के नियम संबंधित था, एक बौद्ध नियम जो है मठ के नियम संबंधित थे, आचार नियम थे, नैतिकता के नियम से 3 जो है। अब जो है त्रिपिटक हो गया, त्रिपिटक। अक्सर पूछता है, इंपॉर्टेंट, त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक, विनय पिटक आचार नियम, शुद्ध पिटक धर्म संबंधी, अभिधम्म बौद्ध दर्शन। त्रिपिटक बौद्ध धर्म संबंधित है, पिटारा में रखा जाता था, यही 3 पिटक, इसका नाम पड़ा त्रिपिटक। बौद्ध धर्म में 12 निदान, 12 घाटियों, अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ऐसे देखिए 8 हैं। अष्टांगिक मार्ग जो है मार्ग, जिन्हें मध्यम मार्ग कहा जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा देन है मध्यम मार्ग।
बौद्ध दर्शन का सबसे बड़ा, आज भी दुनिया के लिए सबसे जो है सटीक, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, बीच का रास्ता जो सबके लिए सुर से सुरसरि सम कह सब हित होई, तुलसीदास जी की अवधारणा चरितार्थ हो रही है इस मध्यम मार्ग में, सबकी भला करने वाली हो। चार आर्य सत्य की अवधारणा बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। चार आर्य सत्य, चार आर्य सत्य, उत्तम, चार उत्तम व्यक्तियों के लिए जो नीति है, जो सत्य है, ट्रू है पूरे दर्शन के लिए, बौद्ध दर्शन का सबसे बड़ा उदाहरण पहला है दुख। दुख, दुखों का कारण क्या है? अज्ञानता, तृष्णा। भगवान ने कहा आत्म संयम, ज्ञान से ही समस्त दुखों का निराकरण है, ज्ञान से ही सत असत की जानकारी होगी, तभी भगवान तथागत कहलाए। भगवान मध्यम मध्यम धीरे धीरे चलते थे। दूसरा है दुख समुदाय, समुदाय दुख है, दुखी है समुदाय के लोग। तीसरा दुखों का कारण है, दुख है, दुख समुदाय है, दुखों का कारण है। और चौथा दुख निरोग, दुख निरोग कामनी प्रतिपदा। दुख निवारण कामनी प्रतिपदा, दुख है, दुख समुदाय है, दुखों का कारण है, निवारण के मार्ग। एक तर्कवाद चालू हुआ, कारण कारण के सिद्धांत की अवधारणा हुई। जो भी हो रहा है उसका कारण है, कारण है तो निवारण। दुख ही सुख का मूल, बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी अवधारणा, इसी से सुख मिलेगा। ये सबसे बड़ी अवधारणा बौद्ध धर्म की। चौथा बौद्ध महासम्मेलन, कनेक्स के समय कनेक्स कुषाण शासक था, कुषाण वंश का। वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के राज कुंडल वन में यह सम्मेलन हुआ, और यह सम्मेलन पासो के कहने पर बुलाया गया था। पासो के कहने पर
बुलाया गया। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। सबसे बड़ा कितना, बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। विभाजन हुआ दो भागों। पहला हीनयान, दूसरा महायान। ये सबसे बड़ी हीनयान जो भगवान बुद्ध के प्राचीन नियम कायदों को मानते थे, उनको महापुरुष मानते थे। हीनयान में रूढ़िवादी संगठन था। और जो महायान था वो आधुनिकता के साथ जो है भगवान को, बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानता था, अवतारी पुरुष मानता था। जबकि हीनयान महान पुरुष मानता था। हीनयान पाली भाषा में ज्यादा बल देता था, महायान संस्कृत। बुद्ध चरित्र लिखा अश्वघोष से संस्कृत। भगवान ने पाली भाषा में उपदेश दिया। भगवान बुद्ध ने प्राकृतिक भाषा, लोगों से जुड़े। इसीलिए धर्म जो है ये विकसित हुआ, राजाओं का संरक्षण मिला, सामाजिक कटुता में हानि होने लगी, सामाजिक सद्भावना को बल मिला, सामाजिक एकता पर बल देते थे। बुद्ध जो है सर्व समाज की बात करते थे भगवान बुद्ध। बौद्ध धर्म जो सिद्धांत था, कर्मवाद पर बल देते थे। कर्मवाद, अनात्मवादी था, आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अनिश्वरवादी था, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, वेदों को नहीं मानते थे। यज्ञ पे बल नहीं देते थे। आलोचना करते थे। भगवान बुद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।